अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयर 66% तक फिसल चुके हैं। शेयरों में गिरावट से न सिर्फ अडानी समूह का बाजार मूल्य 9.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया है, बल्कि कुछ समय पहले तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी 22वें पायदान पर पहुंच गए। लेकिन मंगलवार का दिन अडानी समूह के लिए कुछ राहत भरा रहा। आज अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयर रॉकेट पर सवार नजर आए। आज ये खर्चा पानी में अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अडानी समूह के शेयरों में तूफानी तेजी लौट आई। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अडानी ग्रुप के कर्ज को लेकर फिच ने क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की नेगेटिव रिपोर्ट के 2 हफ्ते बाद आज अडानी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली। 7 फरवरी को दिन के कारोबार में अडानी के शेयर 25% तक उछल गए। आज अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 25% तक चढ़कर 1965.50 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह अडानी समूह की दूसरी लिस्टेड कंपनियों जैसे अडानी विल्मर, अडानी ट्रांसमिशन, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी के शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में आज अडानी ग्रुप की एक और प्रमुख कंपनी अडानी पोर्ट्स का शेयर करीब 9% की तेजी के साथ 594 रुपए पर पहुंच गया। आज अडानी पोर्ट्स ने अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के मुताबिक दिसंबर तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 16% की गिरावट आई है और ये 1315 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। कंपनी के मुनाफे की बात करें तो ये अनुमान से कम रहा है, जिससे बाद कंपनी के शेयरों में शुरुआती तेजी थमती नजर आई और दोपहर 3 बजे के आसपास कंपनी का शेयर 1% की तेजी के साथ 551 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था। अडानी समूह की कंपनियों में तेजी आज इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि भारत के शेयर मार्केट में गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। आज 7 फरवरी को बीएसई सेंसेक्स 220 अंक टूटकर 60,286 अंक पर बंद हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयरों में मंगलवार को अचानक तेजी क्यों आई है, अब ये समझते हैं। दरअसल सोमवार को अडानी समूह ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए गिरवी रखे शेयरों को समय से पहले छुड़ाने का ऐलान किया था। इसके लिए कंपनी करीब 9200 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है। समूह ने एडवांस पेमेंट करने की घोषणा की है। इन लोन की मैच्योरिटी सितंबर 2024 में होनी है, लेकिन अडानी समूह इस कर्ज को पहले ही चुका देना चाहता है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन की सर्किट लिमिट को संशोधित कर 5% कर दिया है। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर से बात की। आइए सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो अडानी ग्रुप के शेयरों में इतनी भारी बिकवाली हुई थी। आप अडानी एंटरप्राइजेस ले लीजिए, अडानी पोर्ट ले लीजिए, तो ये जो बाउंस आ गया है वो काफी नेचुरल था। ये बाउंस डेफिनेटली कभी ना कभी तो आने वाला था क्योंकि बहुत छोटे समय में ऊपरी लेवल से स्टॉक पिटे थे। लेकिन हमको ये देखना है कि पहली बात ऐसी क्या बात हुई कि ये कंपनीज आज इतनी बड़ी छलांग लगाई। पहली बात तो बहुत सारी कंपनीज में, अडानी पोर्ट में, अडानी एंटरप्राइजेस में जो प्रमोटर ने उनके शेयर्स प्लेज किए थे वो प्लेज उन्होंने निकाला है, तो मार्केट को थोड़ा सा राहत मिला, पॉजिटिविटी मिली। दूसरी बात, उन्होंने 1-2 कंपनीज के जो बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले थे वो समय सीमा के पहले उन्होंने पैसा दे दिया। तो बेसिकली मार्केट को ये दोनों बातें अच्छी लगी कि मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है कि कॉन्फिडेंस शेयर होल्डर का कैसे बढ़ाए। और तीसरी बात तो जो अडानी ट्रांसमिशन का नतीजा आ गया, आज तो अडानी पोर्ट के नंबर भी आ गए। देखिए, मोटा मोटी नंबर्स तो ठीक ठाक है। मार्केट को सिर्फ चिंता क्या है कि आगे ग्रोथ कैसे पैन आउट होगा, क्योंकि ये जो 20,000 करोड़ का एफपीओ अभी कैंसिल हो गया है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा कर्जा रिपे करने की जो बातें हैं वो थोड़ा सा अभी होल्ड पे होगी। बट करंट बिजनेस अच्छा है क्योंकि बिजनेस में कैश फ्लो अच्छा है, बिजनेस में अभी भी ग्रोथ है। लेकिन डेफिनेटली ये जो बाउंस आप देख रहे हो, ये हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में थोड़ा और ऊपरी लेवल पे आपको मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, अभी रास्ता बहुत बहुत साफ है, अभी भी काफी चैलेंजेस है। बट डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जो भारी बिकवाली और पैनिक सेल ऑफ था वो अभी खत्म हो चुका है और अभी मार्केट इन शेयरों में आगे चल के थोड़ा कंसोलिडेशन देखेगी। अडानी समूह के लिए 2 और गुड न्यूज आई हैं। दुनिया की भरोसेमंद क्रेडिट रेटिंग कंपनियों में से एक फिच की सहायक फर्म क्रेडिट साइट्स ने एक नोट जारी कर कहा है कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को जितना लोन दिया है वो मैनेज करने लायक है। क्रेडिट साइट्स के मुताबिक एसबीआई का प्रोविजन रिजर्व
बफर बहुत मजबूत है और एसबीआई की नेट लोन का करीब 1% यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए के आसपास है। क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट बताती है कि एसबीआई ने अडानी ग्रुप को जो कर्ज दिया है वो पूरी तरह से रिस्क फ्री है यानी सिक्योर्ड है और कमाऊ संपत्तियों के बदले में दिए गए हैं। एसबीआई ने शेयरों को गिरवी रखकर अडानी समूह को कोई लोन नहीं दिया है। वहीं कुछ लोन ऐसे प्रोजेक्ट्स पर दिए गए हैं जिन पर काम चल रहा है। एसबीआई के मुताबिक बैंक ने अडानी ग्रुप को कुल 27,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, जो कि एसबीआई के कुल लोन बुक का 0.88% है। ये आंकड़े दिसंबर तिमाही तक के हैं। एक साथ कई गुड न्यूज मिलने से अडानी समूह के शेयरों में शानदार तेजी लौटी है। फिच के अलावा वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन ने कहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां अभी भी उसके प्रभावशाली बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के काबिल हैं। अडानी समूह के शेयर के चढ़ने से अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी की निजी संपत्ति में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक चंद घंटों के भीतर गौतम अडानी की कुल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए बढ़कर 5.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई और अडानी अमीरों की लिस्ट में 21वें पायदान पर पहुंच गए। 24 जनवरी को जारी अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका के इस रिसर्च फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी समूह की कंपनियां गले तक कर्ज में डूबी हुई हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। हिंडनबर्ग के आरोप पर अडानी ग्रुप के ने जवाब देते हुए कहा था कि ये रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। काफी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, काफी बड़े इंस्टीट्यूशन एफआईएस ने, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने कंपनी को वॉच पे रखा है। वॉच का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी फ्रेश रिव्यू करती है, तभी जब कोई डिसीजन लेती नहीं है तब उसको रिव्यू पे किया जाता है। जैसे कि डाउ जोन्स का डाउ जोन्स जो इंडेक्स है, वहां पे जो क्लासिफिकेशन है वहां पे भी अडानी का शेयर निकाला गया है। एमएससीआई के इंडेक्स में भी भारी बिकवाली हो गई क्योंकि अडानी का शेयर गिरा था। तो ये जो बातें हैं ये अभी रिव्यू प्रोसेस में है। ये कहना रॉन्ग होगा कि सब कुछ खराब है या सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा मामला अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मेरे ख्याल से मार्केट इन सारे चीजों को बहुत क्लोजली वॉच करेगी और ऊपर से जब कंपनी का परफॉर्मेंस आता है, एनालिस्ट के साथ इनकी कमेंट्री होती है, आउटलुक पे चर्चा होती है, तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से मार्केट्स को अभी पूरी तरह से पचानी है। आज तो 2 कंपनी के रिजल्ट आ गए और भी कंपनीज जो अडानी ग्रुप के हैं वो ये आने वाले हफ्ते में अनाउंस करेंगे। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि देखिए अभी खतरा तो नहीं है, बट अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है रेटिंग एजेंसी से या फंडिंग एजेंसी से, तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कतें अडानी ग्रुप के लिए फेस करना पड़े। तो अभी भी रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं है। हालांकि शेयर मार्केट में इन सारी चीजों को देख के थोड़ा बहुत मूड बदला है, पॉजिटिव हो चुका है। देखिए मुझे लग रहा है कि बड़ी क्लेरिफिकेशन एसबीआई के मैनेजमेंट से आई है। उन्होंने जब उनके कंपनी के नतीजे भी डिक्लेयर किए, तभी उन्होंने क्लियरली कहा कि फंडेड और नॉन फंडेड एक्सपोजर अडानी ग्रुप के साथ उनका कोई बड़ा नहीं है। इनफैक्ट बाकी बैंकों ने भी क्लियरली कहा है कि कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है जिससे उनका खतरा बढ़ सकता है। तो ये बात आप यकीन के साथ रह सकते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, उसमें कोई इशू या उसमें कोई क्राइसिस होने के कारण का कोई संभवता नहीं है। तो ये डेफिनेटली मेरे ख्याल से और एक पॉजिटिव फैक्टर है स्टॉक्स के। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।